नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। तो शुरुआत में ही कर देना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। सबसे पहले 60% आज आप लोगों का जो है कैबिनेट का बैठक 2 दिन पहले हो चुका है, जिसमें मंत्रिपरिषद बहुत लोग थे। उसके साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 18 एजेंडा पर आप लोगों का मुहर लगा, जिसमें से एक एजेंडा इसमें निकल के आया 19वां वाला, और उसमें कहा गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं स्पेशली बिहार के, उनका अभी तक जो 58% डीए के हिसाब से सैलरी दिया जा रहा है वो 60% कर दिया जाए। यानी अब आप लोगों को 58% के हिसाब से सैलरी ना दे करके इसमें 2% का बढ़ोतरी किया गया है, 60% कर दिया गया है। तो इस हिसाब से आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 60% डीए होने के बाद आप लोगों का सैलरी क्या होगा। यानी अगला जो पेमेंट आप लोगों को मिलेगा वो 60% का डीए के हिसाब से मिलेगा और 10% एचआरए के हिसाब से मिलेगा। आई मीन 60% डीए और 10% एचआरए के हिसाब से मिलेगा। 1/6/2026 से कितना होगा शिक्षकों का वेतन, इसके बारे में बात करेंगे। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं आप सभी का जो मूल वेतन है ये 51,020 से लेकर के 54,680 लगभग होगा, और प्रधानाध्यापक का 58,400 से लेकर के 62,600 तक मिलेगा। तो जानिए आसान भाषा में पूरा विश्लेषण, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी भी कई सारे शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप लोगों का 13 तारीख को एक मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, जिसमें कैबिनेट का बैठक बुलाया गया था। उसमें कई सारे प्रतिनिधि आए थे, प्रतिनिधि यानी कई सारे मंत्रिमंडल आए थे। मंत्रिपरिषद में वो अध्यक्षता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री किए थे, और इसमें आप लोगों का निर्णय निकल के आया कि जितने भी बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं जिनको अभी तक वेतन 58% के हिसाब से दिया जाता है, उसको बढ़ा करके 60% कर दिया जाए, जो कि आप लोगों का महंगाई भत्ता होता है। इससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलेगा। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा खुशखबरी है। और कई सारे शिक्षकों के द्वारा लगातार ऐसा कमेंट किया जाता था कि फालतू वीडियो बनाया जाता है, झूठ खबर फैलाया जाता है। देखिए, 60% कर दिया गया है। मेरे द्वारा जो भी एग्ज़ाम में जब आपका सिलेक्शन हुआ उससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ था, उसके बाद फिर कट ऑफ भी मैंने ही आप लोगों को बताया था। सबसे सटीक कट ऑफ आप लोगों का गया, सबका यहाँ पे हो गया था सिलेक्शन। उसके साथ मेरे ही द्वारा सबसे पहले बोला गया पूरा यूट्यूब है कि 60% ये के साथ आप लोगों को सैलरी मिलेगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो सब्र किया आप लोगों ने, आज आपका फल यहाँ पे सामने है। इसलिए हमेशा अच्छे तरीके से सब्र करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ये बात आप लोगों ने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैलरी देखेंगे प्रधान शिक्षक की। देखिए, जितने भी बिहार के शिक्षक साथी हैं जो प्रधान शिक्षक हैं, 2021 के नियमावली के अकॉर्डिंग देखें तो जो आप लोगों का बेसिक पे तैयार किया गया था 30,500, उसके आधार पे सैलरी आप लोगों का देखें तो मूल वेतन यानी बेसिक पे जो आप लोगों का है ये 30,500 है। महंगाई भत्ता यानी डीए 60% के हिसाब से आप लोगों का जो महंगाई भत्ता होगा ये 18,300 होगा। मकान किराया भत्ता यानी एचआरए जो है ये 4% से लेकर के 16% तक 1,220 से लेकर के 4,880 तक होगा, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी करना लाजिम बात है, क्योंकि कई सारे लोगों के द्वारा इस बढ़ोतरी को लेकर उसमें दिया गया है अपडेट कि अभी तक 5% या 4% के हिसाब से मिल रहा है ना, तो अब 10% या 16% के हिसाब से मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि 10% आप लोगों का एचआरए और डीए 60% के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। हालांकि अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग अलग आप लोगों का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं शिक्षक। चिकित्सा भत्ता देखते हैं, मेडिकल अलाउंस, तो इसमें 1,000 रुपये आपको मिलेगा। ग्रॉस सैलरी देखें तो 51,020 से लेकर के 54,680 तक आप लोगों को ये सैलरी मिलने वाला है। टोटल आप लोगों का जो बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। और नोट करने वाली ये बात है कि एचआरए इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र यानी 4% या शहरी क्षेत्र 8% या बड़े शहर जैसे पटना 16% में है। ज़्यादा शिक्षकों को 4% या 8% एचआरए मिलता है। देखिए, अभी भी कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उनको एचआरए कम क्यों मिल रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग हाल ये है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो आप लोगों का बेसिक पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ना, वो अलग अलग किया गया है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना शहर में जा कर के चयन करवाया होगा, कई सारे सिटी में रहते होंगे, कई सारे ग्रामीण इलाके में रहते हैं, कई सारे कस्बे में रहते हैं, कई सारे शहरी में रहते हैं। तो अलग अलग तरीके से सबको सैलरी बांटा गया है, यानी जो ग्रामीण में टीचर बनेंगे उनको 4% एचआरए के हिसाब से दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र में रहेंगे उनको 8% के हिसाब से दिया जाएगा, 16% के हिसाब से पटना में जो रहेंगे उनको दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों को अब से सैलरी 10% के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि डीए में आप लोगों का बढ़ोतरी किया गया है 60। दूसरा पॉइंट ये बता देना चाहता हूँ कि इन हैंड यानी नेट सैलरी कितना आप लोगों को मिलेगा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत। तो देखिए, डीए के जोड़ का 10% घटा जाता है, तो एनपीएस कटौती देखिएगा आप लोगों का 10%। तो इस प्रकार से 4, 8, 80 आप लोगों का कटौती हो जाता है इसमें से। इसके अलावा 30 का आप लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भी काटती है। हाथ में आने वाला जो आप लोगों को सैलरी है, ये आपका सैलरी आएगा बैंक खाते में स्पेशली 46,110 से लेकर के 49,770। तो ये आप लोगों का पोस्टिंग के इलाके अनुसार इनहैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा, यानी इस आधार पे तय किया जाएगा कि आप ग्रामीण में हैं, शहरी में हैं, या फिर सिटी में हैं, या कस्बे से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे आप कार्यरत हैं, इस प्रकार से आपका सैलरी दिया जाएगा। तो आई बात समझ में कि आप लोगों को सैलरी क्या मिलेगा। 30,500 होते तो अच्छा ही है ना, 49,770। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग हेडमास्टर की। देखिए, हेडमास्टर जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप लोगों का 2021 में सरकार के द्वारा बेसिक पे बनाया गया था 35,000, उसी के आधार पे बात करेंगे। आपका जो महंगाई भत्ता है 60% के हिसाब से 21,000 होगा। मकान किराया भत्ता एचआरए जो है आप लोगों का 4% से 16% रहेगा, ग्रामीण वालों का 4%, शहरी वालों का 8%, उसके साथ सिटी में रहेंगे तो 16%, जैसे जो पटना में है। और बाकी अगर आप अलग अलग इलाके से आते हैं तो इस प्रकार से 10% के हिसाब से आपको दिया जाएगा इस बार से, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना रुपया आपको मिलेगा। चिकित्सक भत्ता यानी मेडिकल सबका सेम रहता है हर एक क्लास के लिए 1000। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो इसमें 58,400 से लेकर के 62,600 तक लगभग आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रधान शिक्षक की तरह ही प्रधानाध्यापक एचआरए भी उनकी पोस्टिंग के इलाके यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4%, कस्बों शहरी क्षेत्र के लिए 8% और पटना जैसे महानगर के लिए 16% पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए, इनहैंड सैलरी आपका नेट सैलरी कितना होगा। तो अगर प्रधानाध्यापक की बात करें एनपीएस कटौती में, तो आप लोगों का 10% होता है डीए का कटौती, तो 5,600 हो जाएगा आप लोगों का, अगर 56,000 का सैलरी मिलता है तो इस आधार पे देखें तो आप लोगों का जीआईएस में भी कटौती होता है। और हाथ में आने वाला जो सैलरी होगा 60% डीए के हिसाब से, वो 52,770 से लेकर के 56,970 तक मिलेगा, ठीक है। ये से वाला मीनिंग आप लोग समझ लीजिए, यानी जो महानगर से आते हैं पटना जैसे शहर में तो आपको इतना, जो ग्रामीण वाले हैं या फिर शहरी में हैं या कस्बे से बिलोंग करते हैं आपको इस प्रकार से अलग अलग एचआरए है। लेकिन इस बार से 10% एचआरए सबको दिया जाएगा, जो ग्रामीण वाले हैं वो भी, कस्बे वाले हैं वो भी, या शहरी वाले हैं वो भी। लेकिन जो महानगर से बिलोंग करते हैं उनको 16 दिया जाएगा 60% डीए के हिसाब से। अब यहाँ पे मुख्य अंतर आप लोग देख लीजिए, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का तुलना भी कई सारे शिक्षक बोलते हैं करने के लिए। ये टोटल आप लोगों का आसान तरीके से पूरा विश्लेषण था। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे द्वारा अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया गया कि अब आप लोगों को सैलरी किस प्रकार से मिलेगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा ज़रूर। धन्यवाद।